नमस्कार साथियों। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन बीएड के लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहे थे स्कूल एजुकेशन स्कूल एंड सोसाइटी में। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। पहली बात, नेशनल डेवलपमेंट क्या है। ओके, और डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है फॉर नेशनल डेवलपमेंट। सही है, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ education for the national development and the factor affecting for national development। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर आपको आना चाहिए अच्छे से। जो और नोट है उनको रीड कीजिए। ओके, अगर कोई आपको मुश्किल पॉइंट लगे तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अच्छे से सबको लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन। हम जब से हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन चल रहा था तब से हमारे फ्रीडम फाइटर्स एक ही स्वप्न देख रहे थे, एक तो आज़ादी, और आज़ादी के बाद हमारे हर एक जो देशवासी है उन सब में शिक्षा का प्रदान किया जाएगा। और उसी के बदौलत वो बहुत सारे काम कर रहे थे। ओके, देखिए, जैसे कि उनका एक सपना था कि हर देश में हर व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तब जाके हमारा नेशन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होगा। ओके, सही है। देखिए, पढ़ते हैं एक एक पॉइंट क्या क्या लिखा है, आपको जरूर समझ में आएगा। देखो, पहला, इंडिया इज अचीव्ड हिज इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947। ये तो सबको मालूम है। एंड द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट स्टेटेड दैट एजुकेशन शुड बी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ओके, हमारे भारत को अगर विकसित करना है, ओके, इसके डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज इट इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन से ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, है ना। इट इज द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एजुकेशन शुड बी इराडिकेट द सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। ओके, देखिए, शिक्षा ही बहुत सारे ऐसे कल्चर जो कि हम हमारे लिए नुकसानदायी है उनको वो इराडिकेट करने के लिए सफल है। ओके, एक मिनट रुक जाइए। शायद बारिश होने को है इसीलिए ऐसा कुछ डिस्टर्ब हुआ। देखिए, ओके, कहाँ थे हम। मीन्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होना है तो ये एक ही माध्यम से होगा, वो है एजुकेशन। ओके, देखो फिर से, एजुकेशन शुड इरिडिकेट द सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। जैसे बहुत से ऐसे थी, क्या था वो, बाल विवाह था, है ना, सती प्रथा थी, है ना। ऑल आर बीइंग इराडिकेटेड ड्यू टू द पीपुल आर एजुकेटेड, है ना। देखिए कितना खराब था वो कल्चर, है ना। एक छोटी सी बच्ची जिसको कि एक बूढ़े के साथ शादी कर दिया जाता है, अगर वो आदमी अगर उसका डेथ हो गया तो उसके साथ जब उसको जलाया जा रहा होगा उसके साथ उस लड़की को भी जलाना पड़ता है। दिस इज हाउ बैड। आप खुद सोचिए इसके बारे में, क्या करते थे उसमें। देखिए, पहले तो उस लड़की के पिता, ओके, जो उस लड़की उसके पिता उस लड़की को पहले वहाँ पे भांग पिलाया जाता था, भांग, ताकि उसको थोड़ा सा नशा हो और नशे में चूर होकर वो उस पेन को थोड़ा रिलीव करे। ओके, और उस लड़की को भांग पिला के उसको नचाया जाता था। उसका बाप उसको अपनी गोदी में झुलाता था और खुद अपने हाथों से उसे आग में झोंकता था। कितना दर्दनाक रहा होगा उस बाप के लिए। ओके, खुद अपने बच्ची को उस आग में फेंकना, तो ये कल्चर तो हमें फेंकना ही था बाहर। ओके, देखिए, ऑफ द सोसाइटी एंड ब्रिंग्स नेशनल डेवलपमेंट थ्रू इट द करिकुलम। ओके, और इसी के बदौलत हम हमारे नेशन का डेवलपमेंट हम कर सके। नेशनल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द
इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, इसी के बदौलत पर सोशल हमारा सोसाइटी सोशल रिकंस्ट्रक्शन होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओके, हमारा देश आज ताकतवर है, इंडिया आज ताकतवर है, इसीलिए हम समृद्ध हैं, हमारा इकोनॉमिक पावर है, हमारा कल्चर अच्छा है ना। अगर इंडिया एक गरीब देश होता अभी के समय में बोल रहा हूँ, तो बहुत से प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन, इतने सारे इंडस्ट्रीज है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, ये सब एक प्रोसेस, ऑल आर बिंग रोन। अगर अल्टीमेटली आप देखेंगे तो पाएंगे एजुकेशन की वजह से। ओके, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके ओके, तो जो क्वेश्चन था व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। ओके, आप अच्छे से समझो इसको। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हर तरीके से अगर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है तो समझिए कि नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, एंड द नेशन कल्चर। ओके, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा और उसके साथ नेशन का कल्चर, उसका डेमोक्रेटिक्स, इमोशनल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, मटेरियल, मोरल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। मोर ओवर द नेशनल डेवलपमेंट, अगर अच्छे से कहें तो नेशनल डेवलपमेंट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एज वेल होल। ओके, पूरी तरीके से डेवलपमेंट को हर एक्सपेक्ट में, अगर नेशन का डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल हो, मटेरियल हो, मोरल हो, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, कल्चरल हो, हर एक बेसिस पे अगर नेशन का डेवलपमेंट हो तो इसे माना जाएगा नेशनल डेवलपमेंट। ओके, ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इंटररिलेटेड, ये बात भी सही है। ओके, अगर आप फिजिकली, एक एग्जांपल, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग है बट मेंटली वीक है, इट्स a problem to you. Okay, if you are physically strong and mentally strong but spiritually you are very bad, it means it also hamper you. Okay, हमें हर एक एक्सपेक्ट में हमारा डेवलपमेंट चाहिए, ऐसे ही हमारे नेशन को हर एक डेवलपमेंट चाहिए। ओके, हर एक एक्सपेक्ट एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। ओके, अगर आपका मेंटल कैपेसिटी अच्छा नहीं है, मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आपका फिजिकल में वो इम्पैक्ट देगा ही देगा। ओके, सही है। देखिए, देखिए अच्छे से देखिए, इफ वन एस्पेक्ट रिमेन अनडेवलप अदर आर आल्सो अफेक्टेड। अगर एक भी एक्सपेक्ट उसका एक भी पढ़ाओ अगर उसका अनअफेक्टेड हो गया, ओके, अंडर डेवलप हो गया, तो वो दूसरे एक्सपेक्ट को अफेक्ट करता है। नेशनल डेवलपमेंट को लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोचते हैं। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस इज नॉट सेम। ओके, किसी देश में अगर सिर्फ पैसा ही पैसा हो तो उस देश को उसका वो ग्रोथ नहीं है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट, बट समझ में आया? तो नेशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट नेशनल डेवलपमेंट। देखो, national development is not synonymous with economic development. Economic development is an important part of national development. Economic development, पैसा, economic power are a important aspect of national development. It is not similar to national development. सही है। देखिए, according to an economic मार्शल, उसका नाम क्या था? इकोनॉमिक्स होगा, according to economist. Okay, मार्शल, national development refers to the positive qualitative as well as quantitative development of the nation in different domains. एक तो हमें क्वालिटी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, ओके, एंड क्वांटिटेटिव बहुत मात्रा में भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही बंदे आपके फिट हो तो आप वो अच्छे हो गए, नहीं हो सकता। ये आपको बहुत मात्रा में चाहिए, बहुत क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ, ओके, चाहिए, दोनों चाहिए। Positive qualitative as well as quantitative development, the nation is in different domains. हर तरीके से हमें क्वालिटी और क्वांटिटी का डेवलपमेंट चाहिए। दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसको आप लिखिए पहले अच्छे से।
ओके, देन सिंथेसिस ऑफ कल्चरल एंड साइंटिफिक वैल्यू। देखिए हमारे हिंदुस्तान का कल्चर बहुत स्ट्रांग है, कुछ तो खामियां भी है, लेकिन ही बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रांग ओके है। और उसी में अगर हम साइंटिफिक वैल्यू को ऐड करें, ओके, साइंटिफिक फिनोमेनन से अगर हम उसको ये करें, तो ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन नेशन बन सकता है। जैसे कि हमारे ही, आप तो पता ही होंगे कि हमारे हिंदुस्तान से ही फिलोसॉफी हर जगह गई है। बौद्ध यहाँ है, जैन यहाँ पे थे, महावीर जैन यहाँ पे थे, गौतम बुद्ध यहाँ पे थे, बहुत सारे यहाँ पे विद्वान हैं। ओके, उससे पहले भी वेद है, ओके, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिससे नॉलेज हर एक जगह पे, हर एक कंट्री में स्प्रेड हुआ है या ना। देखिए वैसे ही क्या करें, हम कल्चर को भी नहीं छोड़ सकते, और कल्चर के साथ साथ जो नई दुनिया आ रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है साइंस। ओके, तो हम साइंस को भी नहीं छोड़ सकते। देखिए कैसा करेंगे, हम कल्चर और साइंटिफिक वैल्यू को मिक्स करेंगे, और हम दैट जिसके बदौलत हमारे नेशन में बदलाव हो, ओके, प्रगति हो। वैसे देखिए, एजुकेशन ब्रिंग ए सिंथेसिस बिटवीन कल्चरल एंड साइंटिफिक वैल्यू व्हिच इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये सही है, एजुकेशन ही कल्चर और साइंस को मिक्स कर पाती है ना। साइंस शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ आवर ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट। पहले के जमाने से भी, हमारे पुरातन समय में भी हम साइंस का यूज कर रहे थे, पर हमें पता ही नहीं था कि ये साइंस है ना। देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है, एक बहुत ही बड़ा साइंस है, उसको हमारे यहाँ पे ऐसे ही कर दिया जाता था। ओके, देखिए उसके बाद द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चरल वैल्यू विद दैट ऑफ द साइंटिफिक वैल्यू पेव्स द वे फॉर नेशनल डेवलपमेंट। अगर कल्चर और साइंस के वैल्यूज को हम ऐड करें, तो ये हमारे नेशन के डेवलपमेंट में सबसे अहम हिस्सा रोल प्ले करता है। ओके, क्या करिकुलम होना चाहिए हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्या करिकुलम होना चाहिए? जैसे कि पहला, एक कोर करिकुलम होना चाहिए। दूसरा, एक डाइवर्सिफाइड करिकुलम हो जाए, जिसके बदौलत हर एक व्यक्ति हर किसी को सीख पाए, हर एक चीज को सीख पाए। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल कोर्स, पॉपुलेशन एजुकेशन, ओके, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ओके, हम अभी बात करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन कैसे होगा। पहले आप इनको तो लिखियो। ओके, ओके, तो जैसे कि NEP नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986 ओके हैड सजेस्टेड टू इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट इन करिकुलम। हमारे नेशन के डेवलपमेंट ये चीज हमारे करिकुलम में रहना चाहिए, उसने ये रेकमेंड किया था। क्या किया था? पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन में है, ये हमारा हर एक नागरिक जानना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को करिकुलम में डालो। और क्या, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जितना हमारा हिस्ट्री है, हमारे जो फ्रीडम के लिए जितना मूवमेंट किए गए हैं, जो फाइट्स किए गए हमारे फ्रीडम फाइटर, उन सबको हमारा याद रखना भी तो जरूरी है। ओके, दैट्स व्हाई दे कैन इंक्लूड द हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। कॉमन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, क्या क्या विशेषता है कॉमन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो सब रखना चाहिए। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म also in the present in the curriculum for the development of nation, the development of scientific attitude and temperature in every individual of the country. Okay, for the development of scientific temper and attitude. Okay, ओके, आज बारिश बहुत हो रही है, तो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को इतना यहाँ पे रखेंगे। एक और वीडियो में इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन चला आएगा। ओके, आप इसको अच्छे से नोट करिए, और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन को, और मेरा कहने का मतलब अगले वीडियो में उसको मैनेज कर देना। सही है? ओके।